नमस्कार, इंसानियत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चेतन आनंद के साथ जो है वो किस तरीके से पटना एम्स में मारपीट की गई, इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान आया है। पुलिस ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मारपीट हुई और किस तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं वो हुई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको खबर बताते हैं। पटना एम्स में बुधवार देर रात हम आपको खबर बता रहे हैं किस तरीके से, और इसके पहले वीडियो में भी हमने बताया कि किस तरीके से चेतन आनंद के साथ मारपीट हुई। बताएं आपको कि घटना की पुष्टि करते हुए एम्स के एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ने पर गार्डों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, जिससे विवाद शुरू हुआ। डॉक्टर के अनुसार गार्डों ने ड्यूटी के तहत भीड़ को नियंत्रित किया, लेकिन इसके जवाब में समर्थकों ने गार्ड से मारपीट कर दी। अब जरा हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो है वो काफी ज्यादा पटना एम्स में आप अगर बात करें तो जिस तरीके से चेतन आनंद के साथ ये तमाम चीजें हुई, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तो पटना एम्स की तरफ से क्या कुछ बयान आया है वो भी आपको सुनाएंगे। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, पुलिस ने भी जो है इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और पुलिस जो है वो घटना को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए हैं। एम्स के भी जूनियर डॉक्टर का बयान अब आ गया है कि एम्स में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पूरी घटना हुई, इस पर पूरा बयान निकलकर आ गया है। पूरा बयान सुनिए कि क्या कुछ पटना एम्स में हुआ है। पत्नी के साथ गार्ड के द्वारा बदसलूकी की बात सामने आ रही है। कल की घटना है। कल रात में एक पेशेंट भर्ती हुआ था और उसकी प्रॉपर इलाज हो रहा था, जो हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है, और वो भर्ती भी हो गया था। बड़ा मतलब कि दुख की बात है कि जितने भी घटना हम लोगों का एज ए ट्रॉमा सर्जन एक्सपीरियंस है कि किसी को अगर इलाज में दिक्कत होती है, टाइम से भर्ती नहीं होता है, तब प्राय ये घटना घटती है। लेकिन कल की घटना काफ़ी दुखद और हम लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हैं कि वो भर्ती हो गया और उसकी चोट जी थी, एक हड्डी टूटी हुई थी पैर की, और प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा टीम कर रहा था। लेकिन रात में लेट नाइट में कुछ उससे मिलने वाले लोग आए हैं। एक महिला डॉक्टर थी और उनके कोई पति थे, एग्जैक्ट नाम हमको नहीं पता है कि वो कौन थे, लेकिन वो डॉक्टर के साथ, डॉक्टर जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, वो काफ़ी बदतमीज़ी किया, बहुत उनको ह्यूमिलेट किया कि तुम लोग कौन हो, किस तरह से इलाज कर रहे हो। और ये बात जब बढ़ने लगा तो हमारा डॉक्टर ने वहाँ से भागना उचित समझा, सोचा कि ये लड़ाई बढ़ जाएगा और हमको इस तरह से ह्यूमिलेट कर रहा है, मेरे से भी कुछ मुंह से ना निकल जाए, तो वहाँ से चला गया। और जाने के बाद वो सिक्योरिटी पर्सनल को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से रात को, चूँकि प्रोटोकॉल बना हुआ है, रात को मिलने के लिए अलाउड नहीं होता है यूजुअली, अनलेस एंड इनके किसी मरीज़ के लिए किसी अटेंडेंट का आना ज़रूरी हो। तो वो रात को लेट नाइट आना, वो डॉक्टर को भी लगा कि कैसे इतने लोग आ रहे हैं, एक तो मिलना अलाउड नहीं है और उस पेशेंट के साथ बहुत लोग आ रहे थे। तो डॉक्टर ने कंसर्न सिक्योरिटी को बोला, तो फिर सिक्योरिटी आ कर के उन लोगों को, सिक्योरिटी से जो हम लोगों ने बात किया, उनका कहना है कि सर हम लोगों ने बहुत रिस्पेक्टफुली बोला कि भाई ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, तो आप अभी चले जाइए, सुबह में मिलिएगा, या आप किसी सीनियर से बात कर लीजिए अगर आप कोई माननीय है। जैसे उन लोगों ने बोला कि तुम पहचानते नहीं हो कि हम कौन हैं, तो वो अपने पोस्ट उसके बारे में बताया। तो हमारे सिक्योरिटी वाले बोले कि ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ प्रोटोकॉल बना हुआ है, आप एमएस, आप डायरेक्टर या कम से कम फैकल्टी से बात कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर चैनल से वो लाएंगे। इनफैक्ट सीनियर डॉक्टर आपके साथ रहेंगे, आपके सारे कंसर्न को एड्रेस की जाएगी। तो इसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ और बात बढ़ गई, और क्या एग्जैक्ट अब हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज का हम लोग भी वेट कर रहे हैं, और इसकी इंक्वायरी हो रही है। और हम लोग भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, डिप्टी डायरेक्टर को इस बात की जानकारी दिया है, और इसकी बिल्कुल क्या एग्जैक्ट हुआ था, जो झड़प की बात हो रही है, कुछ जगह पे न्यूज़ पे भी चल रहा है कि नहीं उनको पीटा है या ये पीटा है, ये इसकी तो देखिए जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष कह रहा है कि हमें मारा है। तो कोई डॉक्टर भी घायल है क्या? नहीं, कोई डॉक्टर घायल नहीं है, क्योंकि वो तो मैं आपको बताया कि हमारे डॉक्टर जैसे ही उसको लगा, वो भाप गया कि ये
आर्ग्यूमेंट जिस तरह से वो कर रहे हैं उस मरीज़ के लोग, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे हम लोग अपने रेजिडेंट को ट्रेनिंग देते हैं कि आप बहुत हम्बली बात करो और जहाँ लगे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सीनियर को बताओ और उस जगह से, क्योंकि ट्रॉमा का पहला रूल है सीन सेफ्टी, सबसे पहले अपने आप को बचाओ। तो उस प्रोटोकॉल को उन्होंने पालन किया और वहाँ से निकल गया। तो गार्ड पे ये आरोप लग रहा है हाँ, कि जो भी झड़प हुई है, जो बात आ रही है सामने, ये गार्ड और उनके अटेंडेंट के बीच की है। तो उसमें विधायक भी थे, अपना परिचय भी दिए थे, उसके बाद भी गार्ड ने वो। अब ये चीज़ तो देखिए, अब गार्ड से, चूँकि गार्ड एक गार्ड नहीं रहता है, बहुत सारे गार्ड आ गए होंगे या कितना आया, तो उन लोगों से मेरी बात नहीं हुई है। ये अब मैटर है आपका, जांच का मैटर है ये। आपको हमारे प्रशासन के लोगों से आप बात कीजिएगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिक्योरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो बताएंगे कि कौन गार्ड थे और उनके बीच क्या बात हुई थी। सर, क्या लगता है अस्पताल में इस तरह की घटना अक्सर होती रहती है? ये बहुत दुखद है। एज ए डॉक्टर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अस्पताल हो, एमसी नहीं, डॉक्टर, क्योंकि देखिए फ्रंट लाइन पे रहता है, दिन रात आम पब्लिक के लिए मेहनत करता है 24/7। और डॉक्टर में भी जो ट्रॉमा, मेडिकल इमरजेंसी, लेबर रूम, ये सब में जो काम करने वाले डॉक्टर होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ रहता है उनके साथ, क्योंकि जो लोग आते हैं परेशान रहते हैं। क्या मानते हैं कि डॉक्टर सुरक्षित हैं यहाँ गार्ड के रहते हुए भी? बहुत चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं सुरक्षित। देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। मैं तो एम्स में बहुत 12 साल हो गया, तो मैं एम्स के प्रोग्रेस को देख रहा हूँ और हर अगले दिन, अगला महीना सिक्योरिटी का मामला हो, सेफ्टी का मामला हो, हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट हम लोगों का होना है। जैसे सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह पे नहीं है, तो उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनसे हमेशा हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट कहा है, वो लोग भी बेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा सिक्योरिटी का जितना भी उसके डोमेन है, जिसका सबसे पहला तो सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे होना चाहिए और दूसरा एडिक्वेट नंबर ऑफ गार्ड होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ अगर हो जाए और उसकी एंट्री एग्जिट का प्रॉपर जो है ऑडिट होना चाहिए कि किधर से कौन आ रहा है, किधर से जा रहा है, तो हम डॉक्टर डेफिनेटली हमारा सुरक्षा और सुदृढ़ हो जाएगा। नाम बताइए सर अपना। मैं डॉक्टर अनिल कुमार हूँ, मैं ट्रॉमा सर्जरी एंड क्रिटिकल केयर का हेड हूँ और हमारे साथ डॉक्टर माजिद है, डॉक्टर अनुराग हैं, हमारे फैकल्टी हैं। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना कल 30 जुलाई 2025 को हुई थी, जिसमें आवेदिका डॉक्टर आयुषी सिंह द्वारा एक आवेदन फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एम्स पटना के एक जूनियर डॉक्टर और गार्ड के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसमें उनके साथ झगड़ा हुआ। साथ ही साथ हमें एक दूसरा आवेदन भी एम्स प्रशासन की तरफ से भी मिला है। तो जो प्रथम आवेदन दिया गया है डॉक्टर आयुषी सिंह द्वारा, उनके आवेदन पर FIR दर्ज फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में की जा रही है और आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। और एग्जैक्ट क्या हुआ था घटना स्थल पर, इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और अनुसंधान के क्रम में जो बात तथ्य के रूप में सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन है? ये माननीय विधायक चेतन आनंद हैं, उनकी ये धर्मपत्नी है, इनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है। और दूसरे पक्ष के द्वारा भी अभी हालांकि उस पर FIR दर्ज नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पुलिस को बताया गया है कि वो आवेदन दे रहे हैं, तो उसमें जो भी विधिसम्मत होगा उसमें हम एम्स के गार्डों पे अभी आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, एम्स के गार्ड और एक डॉक्टर पर इसमें आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज किया गया है। ये इसमें माननीय विधायक भी वहाँ थे। ये जांच का विषय हम लोग देखेंगे इसमें अनुसंधान में। अभी क्या था, कौन थे वहाँ पे, क्या क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। विवाद का कारण सर अनुसंधान में पता चलेगा पुलिस का। अभी चूँकि कल घटना हुई है, आज FIR हुई है, किस बात को लेकर हुआ है। हालांकि उनकी प्राथमिकी में दर्ज है कि वो किसी मरीज को देखने के लिए गए थे। वो मरीज उनके निकट संबंध में था, क्योंकि उनकी एकेडमी में शूटर के रूप में प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसके पैर से खून रिस रहा था, जैसा उनका आवेदन में लिखा है। और एक दिन पहले वहाँ भर्ती था, उसी को लेके जब उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो उसी क्रम में उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। ठीक है।